डेवलपमेंट यानी विकास का सीधा कनेक्शन ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात से है। ट्रांसपोर्टेशन में लगा समय जितना कम उतना ज्यादा डेवलपमेंट। अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालें तो पाएंगे कि पहिए के आविष्कार से लेकर एरोप्लेन की रफ्तार तक जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड बढ़ी है वैसे वैसे मानव विकसित होता गया है। दुनिया के किसी भी इलाके या किसी भी देश को डेवलप करना हो या विकसित करना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के माध्यम स्थापित कर दीजिए, वो जगह अपने आप विकसित हो जाएगी। हाइपरलूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार के बाद यूएई भविष्य के एक और बड़े प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा है जो भारत से जुड़ा है। यूएई की एक कंपनी यूएई के एक शहर फुजीरा से मुंबई के बीच समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इस ट्रेन का ट्रैक अरब सागर के भीतर से होता हुआ जाएगा। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड और यूएई के द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया तो मान लीजिए मुंबई से यूएई पहुंचने तक का समय केवल 2 घंटे में ही तय हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन से न सिर्फ पैसेंजर मुंबई से यूएई और वाइस वर्सा बेहद कम समय में यानी 2 घंटे के भीतर जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस बात पर, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा। तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे मुमकिन होगा। इन दो शहरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है, जिसमें ज्यादातर दूरी समुद्र के बीच में है। तो कैसे रेल चलेगी इनके बीच? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या रेल के तल पर रेल ट्रैक डालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी एनबीएल के मुताबिक वे अरब सागर में 2 बड़े कंक्रीट ट्यूब लगाएंगे। ये ट्यूब पानी में तैरती रहेंगी और पूरी तरह से वाटर टाइट रहेंगी, ताकि इन ट्यूब में पानी का रिसाव बिल्कुल भी ना हो और इसे डैमेज होने से बचाया जा सके। फिर इन ट्यूबों को बैलेंस यानी स्थिरीकरण के लिए इंडस्ट्रियल लेवल के पुटूनों की एक सीरीज से जोड़ देंगे। हर एक ट्यूब में केवल एक रेल लाइन होगी, ताकि ट्रेनें दोनों दिशाओं में यात्रा कर सकें। इतना ही नहीं, हर एक ट्यूब में कम से कम 2 पाइपलाइन भी होंगी, जो मुंबई और यूएई के बीच में गैस और तेल और पानी का आयात निर्यात करेंगी। इसलिए ये एक मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेन 2000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कैसे करेगी। मतलब ट्रेन की स्पीड कम से कम 950 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इस स्पीड को प्राप्त करने के लिए कंपनी इन कंक्रीट ट्यूबों को पूरी तरह से एयर टाइट बनाएगी, ताकि इनको वैक्यूम मतलब हवा रहित बनाया जा सके, जिसकी वजह से एयर फ्रिक्शन यानी हवा का घर्षण कम हो जाएगा और ट्रेन की रफ्तार बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन अकेले वैक्यूम ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी मैगलेव टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। मैगलेव, जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन ट्रैक पर सीरीज में हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, जिनका तापमान -450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इस बेहद कम तापमान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो सामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेट से 10 गुना अधिक होता है। इन ट्रैक्स के अलावा ट्रेन के पहियों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, जिनका मैग्नेट ट्रैक के मैग्नेट के ही डायरेक्शन का होता है। जब ये ट्रैक्स और ट्रेन एक दूसरे के सामने आते हैं तो समान चुंबकत्व होने के कारण इनके बीच प्रतिकारक बल यानी रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी ये एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन के पहिए ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। ये ट्रेन को लगभग घर्षण रहित यानी फ्रिक्शनलेस बना देगा। अब अगर ट्रेन का ट्रैक में ऊंचाई का परिवर्तन ना हो तो ट्रेन लगभग 960 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। जहां ये प्रोजेक्ट बहुत सी संभावनाओं को अपॉर्चुनिटीज को जन्म देगा, वहीं इसकी सेफ्टी को लेकर कई सवाल भी खड़े हैं। जैसे कि रेल दुर्घटना अंडर वाटर हो गई तो समुद्र के बीचों बीच बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफान या किसी प्रकार की अप्रिय डेंजरस परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सेफ्टी पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंडर वाटर रेल रूट पर दोनों देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी माल ढुलाई को मंजूरी दी जाए
और जब कुछ सालों बाद बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए, तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स का आवागमन शुरू किया जाए। अब आती है प्राकृतिक आपदा वाली बात, जैसे सुनामी। इस स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत दोनों को मिलकर समुद्री तटों और अरब सागर में एक बड़े दायरे में एडवांस अलार्म सिस्टम का रिंग डालना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति की भनक लगते ही अंडर वाटर आवागमन सीधे रोका जा सके। ये सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि ये किसी भी सामुद्रिक आपदा को झेलने की क्षमता रखता हो, और आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब संभव है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है, तो बता दें कि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें ट्रेन लंदन से पेरिस का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जिसमें अंडर वाटर ट्रैक केवल 50 किलोमीटर का ही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में 2000 किलोमीटर 2 घंटे में तय करने की योजना है, और इस प्रोजेक्ट का अधिकतम ट्रैक अरब सागर के अंदर ही होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जाना, ट्रांसपोर्टेशन का सीधा कनेक्शन देशों के डेवलपमेंट से है। इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों का आयात निर्यात बढ़ेगा। तो अब सोचिए, अगर भारत को विकासशील देश से विकसित देश के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ताबड़तोड़ होना चाहिए। तो बताइए आप सब, यूएई और इंडिया के बीच ये अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट कीजिए। धन्यवाद।